अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 5 माह पहले उर्दू लेक्चरर की पोस्ट आई थी कॉमर्स कॉलेजेस के लिए, जिनकी तादाद 120 थी। इसके अलावा जो पंजाब वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें भी कुछ सीटें जो थी एसएसटी टीचर्स के हवाले से सीटें अनाउंस हुई थी उर्दू के लिए। तो इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में भी आई थी। तो जिन दोस्तों ने, जिन अहबाब ने अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए अब पीपीएससी ने तारीख जो है वो फाइनल कर दी है। उनको ईमेल आ चुकी होगी कि 30 तारीख को 30 जून 2024 को मुल्तान वालों का मुल्तान में होने जा रहा है, और दीगर जो डिवीजन से बिलोंग करते हैं इलाकों से, वहां पर उनके जो टेस्ट हैं पीपीएससी के सेंटर उन्होंने बना दिए हैं, वहां कंडक्ट करने जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जिन्होंने कंटिन्यूसली अपनी मेहनत इस्तकामत के साथ जारी रखी थी, मैं यकीन दहानी कराता हूं तमाम को कि वो इस दफा लाजिम तौर पे सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 120 सीटें बहुत ज्यादा सीटें बनती हैं। और जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी की हुई है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पहले तैयारी की थी लेकिन उसके साथ क्या कहते हैं उसको फरागत का खरीद लाया, जिसके साथ वो बहते चले गए और तमाम तैयारियां शारियां अपनी छोड़ दी और प्राइवेट कॉलेज से मुंसलिक हो गए, अपने दीगर जो मसरूफियात थी उनके उनमें वो अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। उन तमाम के लिए भी अब भी वक्त है कि वो अगर संजीदगी के साथ, यकसुई के साथ तैयारी करें तो वो इस इम्तहान में कामयाब हो सकते हैं। और लाजिम तौर पर, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना लाजिम हो गया है और लाजिम तौर पर अपनाएं इसको, क्योंकि 120 सीटें हैं ये, और दिन रात मेहनत करना पड़ेगी आपको। ये सारे ढकोसले जो हैं, बहाने जो हैं, एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। एक लाहे अमल आपको मैं बतलाई देता हूं, आप उस पर अमल पैरा हों, दिन रात एक करें और कामयाब होने की भरपूर कोशिश करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि अब भी वक्त है, यकीन मानिए। वो कदीर सिवाई का शेर है कि आप जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। 2022 में जब हमारी सिलेक्शन हुई तो हमारी तो 49 सीट्स थी, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स में अल्लाह पाक ने एक हमारा नाम भी लिया, टॉप 5 में हमारा नाम भी शामिल था। तो जिस तरीके के साथ मैंने तैयारी की और जो जो चीज़ें सामने रखी, वो सारा लहा मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और ये इसलिए बताने जा रहा हूं कि यार कर लो आप लोग तैयारी। हमें कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती, ठीक है। हम अगर मिलती हैं तो हम उसके लिए कुछ पे करने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमें गाइडलाइन भी मिले और मुफ्त में मिल जाए। मैं मुफ्त में दे रहा हूं यार, अब आप ले लो, कुछ कर लो, कुछ ना कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दो तरह का ये सेट होता है अगर आपने तैयारी करनी है, इंटरव्यू के हवाले से और तहरीरी टेस्ट के हवाले से। चूंकि पहला आपका पड़ाव तहरीरी टेस्ट के हवाले से है, तो चंद एक चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, अगर आप कवर कर सकते हैं तो लाजिम तौर पे करें, ठीक है। ये तमाम किताबें जो मैं अभी आपके सामने रखने लगा हूं, इन तमाम को गो थ्रू मैंने किया था खुद भी, और इसके बाकायदा नोट्स बनाए थे, तैयार किए थे, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी भी अता फरमाई। सबसे पहले जो नाम आता है जिस किताब का, वो है अदबियात मुसलमानानो पाको हिंद। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब ने, उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने वो मुरतब की है। तो वो अगर आपके पास है तो उसका मुताला ज़रूर करें। और गाल में 1200-1300 सफ़हात की किताब है, लाजिम तौर पर इसका मुताला करें और उसमें से अपने नोट्स बनाएं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख डॉक्टर सलीम अख्तर की। आपके पास है तो इसके अलहदा से नोट्स बनाएं, ठीक है। तीसरे नंबर पे किताब है उर्दू अदब की तहरीकें डॉक्टर अनवर सदीद की। ये जो है इसको भी आप पढ़ें और इसमें से नोट्स निकालें, एमसीक्यूज टाइप, ठीक है। चौथे नंबर पे असनाफ नज़्म नसर, ये भी आपने देखनी है। डॉक्टर आई थिंक मोहम्मद अली अकबर खान की किताब है। अशफाक अहमद विरक साहब भी इसके साथ मुंसलिक है, तो उन्होंने इसको तरतीब दिया है। बड़ी अच्छी किताब है, इसको आप देखिए। नहीं तो असनाफ अदब के नाम से हाशमी साहब की भी किताब भी है, उसको आप देख लीजिए। ये दोनों किताबें मुस्तनद हैं और इसमें से भी आप नोट्स बनाएं, ठीक है। खास करके असनाफ नज़्म नसर, ये जरा अच्छी किताब है। इसके अलावा एक किताब इस्तिलाहात के हवाले से है, आई थिंक ये है डॉक्टर प्रोफेसर अनवर जमाल की किताब है, तो वो अगर आप देख सकते हैं वो भी लें। इनमें से अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। ये 5 किताबें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें से इनको पढ़ें एक एक दिन में। अभी आपके पास वक्त 22 तारीख है तो 8 दिन है, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। आप नोट्स बनाने, अगर किसी ने पहले से बना रखे हैं इनके, तो उसको पढ़ना शुरू कर दे। और ये ना करे कि एक एक दिन लगाए, एक दिन में 3-3 2-2 किताबों को देखे और आगे क्या करना वो बताता हूं मैं। अच्छा, अगर आप फिलहाल आपके पास वक्त नहीं है और आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर दूसरा एक सेगमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये कम अज कम कर लीजिए। इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं आप कामयाब होंगे, गारंटी से मैं कहता हूं। अगर आपके दिल में जरा सा भी इखलास हुआ तो इंशाल्लाह अजीज, इखलास और अखलाक ये दो चीजें अपने साथ आपने रखनी है, तो इंशाल्लाह अजीज इस इम्तिहान में कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। नंबर 1, कलीदे उर्दू आपके पास होगी, शफाक अहमद विरक साहब की बड़ी मशहूर किताब है। कलीदे उर्दू है तो इसको आप अच्छे तरीके से जनाब इनहेल कर लें,
जैसे सांस अंदर लेकर जाते हैं ना, ऐसे इस किताब को आपने याद कर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, उर्दू जर्नल, किसकी, इम्तियाज शाहद की, आई थिंक सो, हाँ नहीं, सुहेल अहमद भट्टी की किताब है ये, जो है ना आपने उर्दू जर्नल जो है, इसमें अगलात हैं बहरहाल, लेकिन फिर भी आप इसको लाजिम तौर पर करें। बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पूरा एक लहे अमल मिल जाता है। तीसरी किताब है फारूक साहब की, हमारे साथ ही वो भी सिलेक्ट हुए हैं लास्ट टाइम, सहर उर्दू। ये देखें, पीडीएफ में मिल जाती है, नहीं है तो बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक किताब है मशअल उर्दू, अगर आपके पास है तो ये भी पढ़ें। और 5वीं किताब है मालूमात उर्दू, सफ़ीर हैदर साहब की आई थिंक किताब है, ये ज़ीशान साहब और सफ़ीर हैदर साहब ने मिलकर बनाई है। तो ये 5 किताबें लाजिम तौर पे इन दिनों में आप ऊपर वाली छोड़ दें, इनको आपने गो थ्रू करना ही करना है, यकीन माने। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, मैंने कहा सोचा कि यार चलो अगर मेरे अल्फाज से मेरी शायद कोई एक बात आपके दिल में असर कर जाए, फायदा हो जाए आपको। तो खुदा रहा ये 5 जो किताबें दूसरा सेट बता रहा हूं, इनको आप गो थ्रू कर लें, ठीक है, अच्छे तरीके से कीजिएगा, हजम करना है इनको, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, कलीदे उर्दू पढ़ें। अगर उसमें से भी शॉर्ट करना है, उसमें भी से भी शॉर्ट करना है कि यार हमसे इतना नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर कलीदे उर्दू, उर्दू जर्नल और सहर उर्दू, ये 3 किताबें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना यार, ठीक है। इसके बाद उर्दू ग्रामर, बुनियादी उर्दू ग्रामर पीडीएफ में मिल जाती है, ठीक है, नहीं है आपके पास मुझे बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लाजिम तौर पे इसको एक दफ़ा देख लें और उसमें से बुनियादी चीज़ें देख लें, जैसे इल्मुल बयान देख लें, बदी देख लें, इसे क्या कहते हैं, सनाए बदाए देख लें, थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है, बुनियादी चीज़ें ग्रामर की देख लें, ये चीज़ें देख लें आप, बस इतना आप कर लें, इतना बस आप कर लें, यकीन मानिए आपका ये टेस्ट जो है कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसी तसलसल, हाँ इतना करने के बाद अब बच्चे करेंगे क्या, आप दोस्त करेंगे क्या, अहबाब करेंगे क्या, असातिज़ा इकराम हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, हमारे जो मतलब पढ़ाने वाला होता है उसमें ये बड़ा मसला होता है कि वो समझता है कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसा ना रखें, ये जोम ना पालें अपने अंदर कि मैं सब कुछ जानता हूं। भाई ये सोचें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, परवरदिगार आलम, मैं बस तैयारी करने लगा, हेल्प आउट कर मेरी, मदद कर मेरी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हेल्प करेंगे। इरादा मुसम्मम करें, इंशाल्लाह आपको इस दफा आपकी सिलेक्शन होगी, गारंटी से कहता हूं यार। 120 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, जान लड़ा दें इस दफा, जो कुछ मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी जाता जाए, एक दफा आपने मेहनत करनी है, एक दफा मेहनत कर लें, कामयाबी इंशाल्लाह आपकी होगी। और इसमें आप कोई भी इन 4-5 दिनों में तैयारी करें इन बुक्स की, और किसी भी दोस्त को, किसी भी टीचर को, किसी को भी यार टेस्ट दे लें, डेली के डेली 2-2 टेस्ट दें, कोई दोस्त ढूंढे, कोई टीचर देखें, कोई अकेडमी देखें, कोई ऑनलाइन सिस्टम देखें, डेली के डेली टेस्ट दें, डेली के डेली टेस्ट दें, ठीक है। अगर आप मुझे टेस्ट देना चाहते हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सारे टेस्ट लूंगा और 3-4 दिनों के अंदर अंदर तमाम टेस्ट आपसे इंशाल्लाह ले लिए जाएंगे, और जो अहम चीजें हैं, अहम पॉइंट्स हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिया जाएगा।